फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो प्री परिणाम है वो कुछ विशेष कैटेगरियों का रद्द किया गया है। उसके बावजूद जो आपके कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं आलोक राज जी, उन्होंने एक भी पोस्ट भर्ती परीक्षा के परिणाम को लेकर अब तक नहीं की है। आज 3 दिन हो गए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये व्यक्ति रोजाना कम से कम 5 से 10 ट्वीट करता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मई, देखिए मई 21 का ये ट्वीट है। इसके बाद में अगर आप पीछे आएंगे तो मई 21 के बाद देखिए ये भी 21 मई का है, ये भी 21 मई का है, ये भी 21 मई का है, ये भी 21 मई का है। 22 मई को परिणाम है वो रद्द किया गया था। 22 मई को सुबह इन्होंने ये ट्वीट कर दिया और 22 मई को दोपहर बाद में जो प्री रिजल्ट है वो कुछ कैटेगरियों का रद्द करने की बात आई थी। तो एक ट्वीट बाद में मोदी ने किया है केवल ये 22 मई को शाम को। ये बीसीआई एशियाई के लगभग 4000 पदों का जो नोटिफिकेशन है ये जारी करने के बाद में इनकी न्यूज आई थी बाद, और कोई भी मैसेज इन्होंने नहीं किया है। 3 दिन हो गए लेकिन अभी तक इनके द्वारा कोई भी सूचना बोर्ड के द्वारा नहीं दी गई है। तो सीधी सी बात है, आलोक राज जी जो है वो अब कुछ नहीं कहेंगे। कुछ नहीं कहेंगे का मतलब है कि गहन साधना के लिए कहाँ पर चले गए हैं, ये हिमालय चले गए हैं। और जैसे ही उनकी तपस्या पूरी हो जाएगी तो वो वहां से आकर बाद में युवाओं को अपने दुर्लभ दर्शन देंगे और साथ ही आप सबके लिए परम ज्ञान की प्राप्ति उनको होगी। तो बाद में आपको भी वो परम ज्ञान है वो दे सकते हैं। जैसे ही उनको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी तो 2-3 दिन में वो आपके सामने आकर बाद में इंटरव्यू के माध्यम से आपको परम ज्ञान है वो दे सकते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे 5 साल भर्ती प्रक्रिया को और लटकाया जा सकता है। उसके बारे में बिल्कुल आपको कोई ना कोई सूचना जरूर देंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा ये जो ट्विटर हैंडल है इसको ज्वाइन कर लेना। आलोक राज जी का तो पता नहीं, मैं रोजाना कम से कम 5 से 7 पोस्ट यहाँ पर करता हूँ जो कि आपकी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा के परिणाम को जारी करवाने को लेकर होती है। तो उसमें कटाक्ष रूप में, व्यंग्यात्मक रूप में पोस्ट की जाती है। तो वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। भले ही पोस्ट को लाइक मत किया करो, शेयर मत किया करो, लेकिन पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा रीपोस्ट किया करो। और वहां पर एक हैशटैग लगा करके एक लाइन आपको लिखनी है कि फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है वो जल्दी जारी करो। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है। देखो फोर्थ ग्रेड के जो भी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, इतने आलसी हैं कि संघर्ष के नाम पर सिर्फ दूसरों की जो पोस्ट होती है उसको पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। अरे भाई, खुद भी पोस्ट किया करो, अपनी बात उसमें लिखा करो, मुद्दे को आगे बढ़ाओगे, एक दूसरे को फॉलो करोगे, एक दूसरे से आप जुड़ोगे, तभी आवाज दूर तक जाएगी। जब आप खुद खुद के लिए नहीं लड़ सकते तो दूसरा कोई नहीं आएगा आपके लिए लड़ने के लिए। आप ये चाहते हो कि जो यूट्यूब पर जो भी पढ़ाते थे इतने दिन, कोचिंग माफिया हैं या फिर और भी आप कुछ कह लीजिए, वो आपके लिए आवाज उठाकर सब कुछ वही कर देंगे, तो ये गलत फहमी है। आप देखो, खुद सोचो एक बात के लिए 50,000 कैंडिडेट हैं, 50,000 कैंडिडेट, और फिलहाल तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के रहे हुए ज्यादा है, 1.25 लाख कैंडिडेट हो आप। तो अगर उनमें से आप विशेष कैटेगरी वाले 3-4 हजार कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कि 10 गुना पास किए हैं तो 30,000 कैंडिडेट काट भी दो, तो 1.25 लाख में से 30,000 काटोगे तो भी 80-90 हजार कैंडिडेट बच जाएंगे। 80-90 हजार कैंडिडेट बहुत होते हैं। अगर वो एक साथ ट्वीट करेंगे ना तो सरकार हिला सकते हैं, है ना। तो कम से कम खुद जो है वो भागीदार बनिए हर चीज के अंतर्गत। भले ही ट्विटर के ऊपर ट्रेंड कराने की बात हो या रिजल्ट जल्दी जारी करवाने के लेकर कोई भी अभियान शुरू किया जाता है तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा स्वयं की जिम्मेदारी समझकर उसमें आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बाकी देखो, बोर्ड की जो कार्य प्रणाली है वो इतनी ज्यादा पेचीदा है कि कुछ भी कार्य है करें तो वो मकड़ी के जाले में उलझ जाता है, और ऐसा उलझता है कि लगता है कि बोर्ड के जो अध्यक्ष से लेकर जितने भी कर्मचारी हैं सभी भोले बाबा के भक्त बने हुए हैं और पता नहीं कौन सा माल वो फूंकते हैं। ना तो रिजल्ट सही से निकालते हैं, और अब तो कोर्ट है वो भी फोर्थ ग्रेड के जो रिजल्ट है उसको रोककर बैठ गया। हालांकि कोर्ट ने तो अच्छा काम किया है वैसे देखा जाए तो। कोर्ट ने तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, कोर्ट ने तो कहा है कि रेस्ट ऑफ द कैटेगरी, कि मैंने जो भी कैटेगरी का परिणाम रद्द किया है उसके अलावा बाकी जितनी भी कैटेगरी बच गई उनका फर्दर प्रोसेस जारी रखो, और उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो आप दे सकते हो, यानी उनको ज्वाइनिंग लेटर दे सकते हो। तो कितना अच्छा काम किया है बोर्ड के। बोर्ड को साफ साफ कह दिया है कि, यानी एक तरीके से कर्मचारी चयन बोर्ड को फ्री हैंड दे दिया कि आपको जो करना है बाकी कैटेगरी के साथ में आप कर सकते हैं। आप चाहें तो बाकी के जो भी 50,000 कैंडिडेट बच गए उन कैंडिडेट को आप हाथों हाथ ज्वाइनिंग दे सकते हैं। यानी कोर्ट जो है वो इस मामले में इंटरफेयर नहीं कर रहा है। कोर्ट तो खुद कह रहा है कि आप उनको ज्वाइनिंग लेटर वो दे सकते हैं। अब अगर ज्वाइनिंग देने में देरी की जा रही है तो वो केवल केवल आलोक राज जी के कारण दी जा रही है, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके काम करने का तरीका गलत है या वो गलत तरीके से काम करते हैं, लेकिन जब कोर्ट ने इतना आपको फ्री हैंड दे दिया तो आप कम से कम इन 50,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दे सकते हैं। देखो, पशु परिचर की तरह अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको भी चतुर्थ श्रेणी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द करवाकर समय पर 50,000 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग देने का कार्य करना चाहिए, और कोर्ट के आदेश के अनुसार शेष जो रिजल्ट है उनको आप जल्दी निकाल कर उनको ज्वाइनिंग दे सकते हैं। एक छात्र का जो भविष्य है वो कोर्ट और फाइलों में दफन हो जाता है। आपसे विनती है हाथ जोड़कर कि इन कानूनी जो पेचीदगियां हैं उनसे आप बाहर निकलिए, और 7 से 10 दिन के भीतर भीतर आपको फोर्थ ग्रेड भर्ती का परिणाम जारी करके इन 50,000 परिवारों के घरों में खुशियां लाने का काम आपको करना चाहिए। युवाओं के धैर्य की परीक्षा लेना आलोक राज जी आप बंद कीजिए। अब देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका यह मानना है कि सर आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन क्या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो रिपोर्ट है वो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड गई है या नहीं गई है। तो मैं आपको बता दूं कि कल शनिवार था, आज आपका रविवार है, और आज आपकी कितनी तारीख, 24 तारीख हो गई ना। हाँ, तो आप ये तय मानकर चलिए कि कल सोमवार और मंगलवार
मंगलवार तक आपके जो स्कूल शिक्षा विभाग से जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच जाएंगे। और जैसे ही रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में जाएगी तो कर्मचारी चयन बोर्ड ये फैसला करेगा कि परिणाम कैसे और कब निकालना है। तो आलोक राज जी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जल्दी से जल्दी परिणाम निकालने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाली पंचायत चुनाव में भी सरकार को भी लाभ हो और आपके ऊपर जो दाग लगा है खासतौर से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणाम को रोकने का, वो भी जल्दी से जल्दी धुल सके। बाकी हम ये भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि 1 साल का जो वेटिंग नियम है वो इसी भर्ती से लागू हो जाए। लेकिन कुछ कैंडिडेट हैं, उनका ये कहना है कि वेटिंग नियम लागू नहीं होगा। ये बात सत्य है, अगर इस भर्ती में लागू करती है तो सभी भर्तियों के कैंडिडेट कोर्ट में चले जाएंगे कि हमारे भी लागू करिए। सरकार इसे बचना चाहती है तो केवल और केवल रिजल्ट उठाने की मांग करो ज्यादा से ज्यादा। अरे अगर ऐसे तो फिर कोई भी नियम अगर लागू होता है तो फिर किसी भी भर्ती का कैंडिडेट कोर्ट में चला जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। आपके कहने का मतलब है कि अगर इस भर्ती से लागू होगा तो बाकी भर्तियों के कैंडिडेट चले जाएंगे, फिर तो कोई भी नियम किसी भी भर्ती में लागू नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी लागू होगा तब बाकी भर्तियों के कैंडिडेट हम कोर्ट में चले जाएंगे। ऐसे नहीं होता है ना। हर चीज का एक देखो समय होता है, उसी के अनुसार काम होता है। वो जो नोटिफिकेशन जारी होगा वो वर्तमान की डेट से होगा कि आज की उसमें ये भाषा लिखी जाएगी कि आज की तारीख में वर्तमान में जो भी भर्ती प्रक्रियाधीन है उनको ध्यान में रखते हुए इन्हीं भर्ती प्रक्रियाओं से जो वेटिंग नियम है 1 साल का ये लागू किया जाता है। इस तरीके की एक जो अधिसूचना है वो आपकी बोर्ड के द्वारा जारी की जाएगी। फिर देखिए एक कैंडिडेट का है कहना है कि सर ओबीसी विडो कैटेगरी से मेरे 23 मार्क्स हैं तो क्या मेरा होगा कि नहीं। देखो मैं आपको बता दूं कि आलोक राज जी को अपनी जो तपस्या है वो तोड़ने दो एक बार। मैंने आपको कहा था कि ये हिमालय पहुंच गए हैं तपस्या करने के लिए, तो जैसे ही ये महाराज वापस आएंगे और कुछ बोलेंगे तो इनके मुंह से जो शब्द भेदी बाण निकलते हैं वो क्या कहते हैं उन पे अपन को ध्यान रखना है। उससे पहले अपन कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों क्यों नहीं कह सकते? हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि 35 और जो 40% का नियम है वो लागू हो सकता है। 40% का नियम तो जो भी जनरल और जो ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट सामान्य कैंडिडेट है उनके लिए, और 35% का जो नियम है वो आपकी जो भी विशेष कैटेगरियां बच गई उन सभी के लिए है। तो उसमें आपकी ओबीसी की विडो कैटेगरी भी आती है। बिल्कुल कल परसों आपका जो परिणाम रद्द किया गया है उसमें भी ओबीसी विडो कैटेगरी शामिल थी, तो उनका जो परिणाम है वो 35% किया जा सकता है, वो 40% भी किया जा सकता है। लेकिन संभावना है कि उनको कुछ राहतें देते हुए उन कैटेगरी का परिणाम है वो आपका मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो 35% किया जा सकता है। अब आप खुद सोचो 200 नंबर का पेपर है और अगर उनमें से आप 35% करोगे तो 35 दूनी कितने हो गए? 70 हो गए। ठीक है, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगे ना आपके, तो 35 दूनी 70 हो गए। तो मिनिमम अगर आपके 70% किया जाता है तो 23 मार्क्स में आपका चयन कैसे होगा, है ना। थोड़ा सोचने वाली बात है। अब देखो मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत है सही है, जो भी है ये कर्मचारी चयन बोर्ड डिसाइड करेगा कि उनको 35% रखना है या 30% रखना है, ठीक है, या 15% रखना है। जो भी क्राइटेरिया है हाईकोर्ट ने ये कहा है कि कर्मचारी चयन बोर्ड खुद तय करे कि उनको 20%, 30%, 40% कितना क्राइटेरिया रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जीरो और माइनस वालों को ज्वाइन करा दे, ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है। तो अब कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो कितने रखते हैं। ठीक है, अगर 35% रखता है, 30% रखता है, तब तो आपका नंबर आने से रहा, क्योंकि 40% निकालोगे तो कितना आएगा? कम से कम 80 नंबर आएगा, और 35% निकालोगे तो कम से कम 200 का कितना आएगा? 70 नंबर आएगा। तो 70 80 इतना नंबर रहता है, तो 70 और 80 से नीचे जितने भी आपकी कैटेगरी है जिनमें आपके नंबर आए हुए हैं उनका परिणाम है वो रद्द होगा, यानी कि उनका चयन नहीं होगा। बाकी जो कैटेगरी है अगर आप कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता है तो फिर वो सीटें खाली रह जाएंगी, और अब कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उन खाली सीटों को बाकी अन्य जनरल कैटेगरी से भरता है या फिर उन पर दोबारा वैकेंसी निकालकर नई भर्ती है वो जारी करता है। ये उन पर डिपेंड करता है। तो उसके से संबंधित अगर कोई भी सूचना आती है तो वो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वहीं एक कैंडिडेट का कहना है कि अक्सर सर्विस में से में 49 नंबर आ रहा है ओबीसी से, तो क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? अगर देखो 35% क्राइटेरिया रखता है तो मैंने आपको बता दिया कम से कम 70, ये 70 नंबर से कम ये 49 नंबर, तो उस अगर हिसाब से देखा जाए तो नहीं होगा। बाकी बोर्ड पर डिपेंड करता है, जैसे ही कोई सूचना आएगी तो वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, ये जनरल विडो का रिजल्ट भी डिलीट कर दिया क्या? अच्छा देखो इनको ये समस्या इसलिए आ रही है क्योंकि जो हाईकोर्ट ने कहा है विशेष श्रेणियों का परिणाम रद्द करने को लेकर, उसमें जनरल की विडो सामान्य, देखो सामान्य अक्सर सर्विस में है लेकिन सामान्य की विधवा कैटेगरी नहीं है। ये आपका न्यूज़पेपर में भी आया था। देखो एससी की विधवा है, एसटी की विधवा है, ईडब्ल्यूएस विधवा, ओबीसी विधवा, एमबीसी विधवा, यानी कि जनरल कैटेगरी की विधवा कैटेगरी है वो इसमें नहीं है। तो कैंडिडेट का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि अगर जनरल की विधवा उनकी कट ऑफ तो क्या इतनी ही रही है या उनकी भी 35% या 40% रहेगी। तो मैं आपको बता दूं कि हाईकोर्ट ने जो जवाब देना था उनको दे दिया। अब कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केवल हाईकोर्ट ने कहा है उतनी ही कैटेगरी की करता है या फिर सभी कैटेगरी। लेकिन मैं मेरे अनुभव से आपको बता रहा हूं कि अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका सामान्य कैटेगरी में छोड़कर बाकी ओबीसी एससी एसटी की विधवा है उनका तो 35% कर दिया और सामान्य की विधवा का आपका 0 नंबर कर दिया, ऐसा नहीं होने वाला है ना। तो कन्फर्म है कि इतनी कट ऑफ है वो तो अब नहीं रहेगी, यानी 0 नंबर है वो माइनस नंबर के बराबर ही होता है, ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है। तो ये कट ऑफ तब नहीं रहने वाली है। ठीक है, अब वो 30% रखता है कि 35% रखता है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये कन्फर्म है कि भले ही चाहे इसमें सामान्य की विडो नहीं लिखा हुआ हो तब भी ये कट ऑफ इतनी नहीं रहेगी। ठीक है, बाकी कौन सी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एलडीसीपी वालों का भी साथ ही आ जाएगा क्या रिजल्ट? अच्छा इसमें एलडीसीपी वाली जो कैटेगरी है उसको छोड़कर बाकी कैटेगरी है उनका
परिणाम है वो रद्द किया गया है, ऐसा आपके राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, देखिए वैसे तो अगर देखा जाए ना तो एलडीसीपी की कट ऑफ कितनी रही है, 70 रही है, और अपन ने निकाला था 200 का 35% कितना होता है, 70 होता है। तो अगर कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे तो इस कैटेगरी को छोड़ भी सकता है ना, क्योंकि अगर विशेष श्रेणियों की जैसे अगर 35% ही इनको रखनी है तो 35% तो 70 नंबर होता है, और एलडीसीपी की 70 नंबर है वो कट ऑफ रही है ना। तो मेरे ख्याल से अगर एलडीसीपी वालों का साथ है, वो रिजल्ट है वो जैसा का जैसा ही रहने वाला है, इनके साथ में छेड़खानी नहीं होगी। जिस तरीके से आपकी जनरल ओबीसी एससी एसटी की जो नॉर्मल कैंडिडेट है उनके साथ में नहीं होगा, उसी तरीके से एलडीसीपी वालों की भी जो मेरिट है वो इसी तरीके की रहने की संभावना है। बाकी अगर और कोई अपडेट आएगा तो सूचना आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ट्विटर अकाउंट को भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम अकाउंट को जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कोई भी अपडेट आएगा तो सूचना आपको सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। बाकी अगर अभी भी आपका कोई सुझाव है तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।